नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों सोचिए, आप किसान हैं, आपके पास जमीन है, बीज है, पानी भी है, बस एक चीज नहीं है। क्या? खाद। तो फसल होगी? नहीं होगी, या इतनी कम होगी कि घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। और अब यही हाल तुर्की के लाखों किसानों का है। और मजे की बात, तुर्की के इस संकट की शुरुआत हुई है एक 34 किलोमीटर की समुद्री पट्टी से, जिसे आप हॉर्मुज के नाम से जानते हैं। तो आज बिग पिक्चर में समझते हैं, हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल रुका, लेकिन तेल के साथ साथ जो रुका वो तुर्की के किसानों की फसल को बर्बाद करने वाला है। द क्राइसिस, तुर्की पर 3 मार। तुर्की का किसान पहले से ही बहुत मुश्किल में था। पिछले साल भारी सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, नदियां और तालाब सूख गए, अनाज की फसल पहले ही कम हो गई थी, फिर सर्दियों में बेमौसम पाला पड़ा, संतरे बर्बाद हुए, आम की फसल गई। सिर्फ 3 महीनों में तुर्की की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था 12.5% सिकुड़ गई। और अब जब हॉर्मुज बंद हुआ तो एक तीसरी मुसीबत आ गई, खाद का संकट। द कनेक्शन, हॉर्मुज और खाद का रिश्ता, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, दुनिया की 30% से ज़्यादा खाद, यूरिया, अमोनिया, फास्फेट इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान, कतर और सऊदी अरेबिया, यह तीनों देश दुनिया के सबसे बड़े खाद निर्यातक हैं, और तुर्की इन्हीं से अपना खाद मांगता है। जब हॉर्मुज बंद हुआ, खाद के जहाज रुक गए। जो खाद तुर्की के गोदामों में पहुंचनी थी वो अभी भी समुद्र में खड़ी है, और तेल की तरह खाद के लिए कोई स्ट्रेटेजिक रिवर्स नहीं होता। जब खत्म हो, खत्म। अब बुआई का मौसम आ रहा है, फरवरी से मई। यही वो वक्त है जब किसान को खाद चाहिए, और यही वो वक्त है जब खाद नहीं मिल रही। द इम्पैक्ट, जमीन पर क्या हो रहा है? तो तुर्की के किसान अभी घबराए हुए हैं। जो खाद मिल रही है वो इतनी महंगी है कि छोटे किसान खरीद नहीं पा रहे। यूरिया के दाम 2 गुने होने की आशंका है। फास्फेट 50% ऊपर जा चुका है। बड़े किसान थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान जो पहले ही सूखे और पाले के कारण टूटे हुए थे, वो इस साल कम बोएंगे, कम उगाएंगे, और कम उगाएंगे तो तुर्की का फूड इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी, जो तुर्की पहले से ही झेल रहा है। तो बिग पिक्चर क्या है? तो भारत से क्या लेना देना? जी हाँ दोस्तों, यहाँ रुकिए आप। तुर्की बहुत दूर है, लेकिन यह कहानी भारत से बिल्कुल अलग नहीं है। भारत भी अपनी खाद का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, यूरिया, डीएपी, एमओपी, और वो भी काफ़ी हद तक इन्हीं देशों से, इन्हीं रास्तों से। जून में भारत का खरीफ सीजन शुरू होता है, उससे पहले खाद चाहिए। अगर हॉर्मुज बंदी लंबी चली तो भारत के किसान को खाद भी महंगी मिलेगी, और खाद कम मिली तो चावल, गेहूं, दाल सबकी पैदावार गिरेगी। जो देश आज भारत से चावल खरीद रहे हैं, नेपाल, फिलीपींस, अफ्रीका, उनके लिए तब असली संकट होगा। ये एक चेन है, तुर्की से शुरू होती है और दुनिया की थाली तक पहुंचती है। तो द बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या है? दोस्तों, आज की कहानी का सार यह है कि तुर्की का किसान 3 मुसीबतों में घिरा हुआ है: सूखा, पाला और अब खाद का संकट। तीनों अलग अलग लगती हैं, लेकिन तीसरी मुसीबत की जड़ हॉर्मुज पे है। यानी एक किसान जिसने कोई जंग नहीं छेड़ी, जो बस अपने खेत में काम करता है, वो भी इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई का शिकार है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। हॉर्मुज बंद हुआ तो पहले तेल रुका, फिर एलपीजी रुकी, फिर भारत की रसोई पर असर पड़ा, और अब खाद रुकी। खाद रुकी तो तुर्की का किसान कम उगाएगा, ब्राजील का किसान कम उगाएगा, और भारत का किसान भी कम उगाएगा। और जब इतने सारे किसान कम उगाएंगे तो दुनिया के करोड़ों लोगों की थाली पर असर पड़ेगा। हॉर्मुज सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, वो दुनिया के खाने का रास्ता है, और जब वो रास्ता बंद होता है तो तकलीफ सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं होती, वो तुर्की के खेत में होती है, नेपाल की थाली में होती है, और आपकी रसोई में होती है। यही है आज का बिग पिक्चर। कमेंट में लिखिए कि इस खबर से आप कितना प्रभावित हो रहे हैं या प्रभावित हो सकते हैं।